अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 9 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय शिक्षक रणजीत सिंह रिसाले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय हैं। दूसरा कथन कह रहा है रणजीत सिंह रिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो पहले कथनों पर विचार कर लेते हैं। पहला कथन कह रहा है रणजीत सिंह रिसाले को 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह बिल्कुल सही है, लेकिन वह दूसरे नहीं बल्कि पहले भारतीय हैं। इसी कारण वह पिछले वर्ष चर्चा में रहे। तो आपको याद रखना है यह दूसरे नहीं बल्कि पहले हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि रणजीत सिंह रिसाले हैं, उन्हें वर्तमान में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो यह बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल जून 2021 से लेकर जून 2024 तक रहेगा और रणजीत सिंह रिसाले बन गए हैं विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार। याद रखेंगे। इस हिसाब से आपका विकल्प बी सही होगा, केवल 2। इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है। तो मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज का दूसरा नाम मिशन इनोवेशन 2.0 भी है। भारत ने अन्य 22 देशों के साथ मिलकर इस पहल को लॉन्च किया है। भारत सहित कुल कितने देश शामिल हैं? 23 शामिल हैं। याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। मिशन इनोवेशन 2.0 वैश्विक मिशन इनोवेशन पहल का दूसरा चरण है। यानी 2.0 क्यों कहा गया है? क्योंकि इस मिशन को पहले शुरू किया जा चुका है। यह इसका सेकेंड सीरीज है, दूसरा संस्करण है, जिसे 2015 में COP21 समिट में पेरिस समझौते के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब पुनः किसने लॉन्च किया है इसको? भारत ने लॉन्च किया है। नई पहल चिली द्वारा आयोजित इन्वेंटिंग टू नेट जीरो समिट में शुरू की गई थी। याद रखेंगे, ठीक है। इसको कहाँ शुरू किया गया था? इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में शुरू किया गया था, चिली द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्विट्जरलैंड 13 जून को जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तो हाल ही में स्विट्जरलैंड ने निर्णय लिया था कि जो कृत्रिम कीटनाशक हैं उनका जो प्रयोग है उसको बंद कर दिया जाएगा, उनको पूर्णतः देश में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए जनता की राय क्या है इस संबंध में जनमत संग्रह कराया जाएगा, यानी जनता से वोटिंग कराई जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि स्विट्जरलैंड में जो कृत्रिम कीटनाशक है उनका प्रयोग किया जाएगा अथवा नहीं। लेकिन विश्व में एक देश ऐसा है जिसने पहले से ही कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया। वह देश कौन सा है? भूटान। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूटान विश्व का पहला देश है जिसने कृत्रिम कीटनाशकों पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया। दूसरा देश हो सकता है स्विट्जरलैंड बन जाए। अगला प्रश्न है, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान में उड़ान भरेंगे। उस यान का नाम क्या है? तो उस यान का नाम है न्यू शेफर्ड। न्यू शेफर्ड के माध्यम से, इसके प्रयोग से जो अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, वे जुलाई में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। बात करें ब्लू ओरिजिन की, तो यह क्या है? यह अमेरिका की प्राइवेट स्पेस रिसर्च एजेंसी है। ठीक है, निजी स्पेस रिसर्च एजेंसी है ब्लू ओरिजिन, और इसका पहला अंतरिक्ष यान है, मानव अंतरिक्ष यान, जिसका प्रयोग करके जेफ बेजोस अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे जुलाई में। यान का नाम याद रखिएगा, न्यू शेफर्ड है। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से किन योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है? तो कुल 2 योजनाओं को लागू करने की घोषणा की गई है कि 21 जून को इन्हें शुरू किया जाएगा। कौन सी भी योजनाएं हैं? देश के सभी राज्यों में जो 18+ युवा हैं उन सबको मुफ्त में कोविड टीका लगाया जाएगा। इसके साथ जिनके पास भी BPL कार्ड है उन्हें दिवाली तक निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। क्लियर हो गया। इस हिसाब से आपका सी विकल्प इसमें सही होगा, दोनों। अगला प्रश्न है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस संस्था या सरकार की पहल है? तो इसको शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, इसका उद्देश्य आने वाले 4 सप्ताह में जो 45+ के व्यक्ति है उनका कंप्लीट वैक्सीनेशन करना है, कोई भी बच ना पाए। इसके अंतर्गत यह घोषणा की गई कि जो भी नज़दीकी मतदाता केंद्र है वहां जाकर आप वैक्सीन लगवाइए। ठीक है, तो आपको याद रखना है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। वोट का अर्थ यहाँ पर मतदाता केंद्र से है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो यह स्थित है असम में। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले जो 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं असम के, उनका भी नाम आप देख सकते हैं, जीएस में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, और छठवां हो गया है आपका रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है 8 जून को। ठीक है, 2008 में यूएन जनरल असेंबली ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम लिखिए, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड थीम है वर्ल्ड ओशियन डे 2021 की। क्लियर हो गया। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है, लेकिन वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको वर्ल्ड ओशियन डे ही याद रखना है। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? कोविड-19 से प्रभावित बच्चों संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं बाल स्वराज कोविड केयर लिंक, स्वराज आयुष केयर लिंक, यंग वॉरियर कोविड केयर लिंक, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर E100 प्रोजेक्ट को कहां पर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं पुणे, मुंबई, गांधीनगर, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, देश का पहला ई व्हीकल ओनली एरिया किस राज्य में घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गए वो सभी 3 प्रश्न जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार के द्वारा। सुधीर कटियार की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 7 जून को किया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी 2021 की? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। ठीक है। अगला प्रश्न क्या था? नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो इसका नाम है INS संध्याक। इसको हाल ही में रिटायर किया गया है, कमीशन किया गया था 1981 में। यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने वाला जहाज था। इसे पूर्णतया स्वदेशी तरीके से बिल्ड किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले उपन्यासकार बन गए हैं? तो इनका नाम है डेविड डियोप, और ये पहले उपन्यासकार बन गए हैं विश्व के जिन्होंने अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 को जीता है। फ्रेंच लेखक हैं ये, इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपने उपन्यास को लिखा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया एना मॉस्कोवस्की के द्वारा। इसके साथ ही आप जानते हैं जो मार्के लुकास रिजनेवेल्ड हैं, ये 2020 की इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की विजेता हैं। इनकी किताब का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। जोखा अलार्थी ये 2019 की विजेता हैं। इनकी जो किताब थी, जो उपन्यास था, उसका नाम था सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ ऐसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।